हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लीगल इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सिक्योरिटी पर, यानी प्रतिभू के दायित्व और अधिकार पर। प्रतिभू क्या है, प्रतिभू के दायित्व क्या है, प्रतिभू के अधिकार क्या है। प्रतिभू के राइट्स एंड लायबिलिटीज को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किस धारा में बताया गया है। प्रतिभू का उन्मोचन कैसे होगा, प्रतिभू के उन्मोचन को किस धारा में बताया गया है। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर हम डिटेल से बात करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आप डेली के करंट लीगल अपडेट इश्यूज के वीडियोस को मिस आउट ना करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बात करेंगे राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सिक्योरिटी, यानी प्रतिभू के दायित्व और अधिकार, जिसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में बताया गया है। प्रतिभू के दायित्व और अधिकार, राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी क्या है। प्रतिभू के दायित्व और अधिकार क्या है, जिसमें भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत प्रतिभू को सेक्शन 126 में गारंटी के अंतर्गत बताया गया है, जिसमें भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में प्रतिभू और मूल ऋणी को समान माना गया है। अर्थात जो दायित्व मूल ऋणी का होता है वही दायित्व प्रतिभू का भी होता है। साथ ही प्रतिभू के दायित्व की सीमा भी इतनी ही होती है जितनी मूल ऋणी की होती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रतिभू का दायित्व मुख्य ऋणी के दायित्व के समविस्तरणीय होता है, और जो प्रतिभू के दायित्व के द्वितीयक होने का सवाल है, इसे दो अर्थों में लिया जाता है। पहला यह कि क्या मूल ऋणी द्वारा ऋण के संदाय में असफल रहने या इनकार किए जाने के पश्चात ही प्रतिभू के दायित्व का उद्भव होता है। और दूसरा यह कि क्या प्रतिभू लेनदार के प्रति तभी उत्तरदायी होता है जब मूल ऋणी उत्तरदायी होता है। अर्थात यदि मूल ऋणी उत्तरदायी नहीं है तो प्रतिभू भी उत्तरदायी नहीं होता है, क्योंकि प्रतिभू का स्थान मूल ऋणी के बाद है। सबसे पहले मूल ऋणी और लेनदार के बीच संविदा का उद्भव होता है, फिर प्रतिभू संविदा में सम्मिलित होता है। प्रतिभू के दायित्व, लायबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 128 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के समविस्तरणीय है जब तक कि संविदा द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो। इससे यह स्पष्ट है कि जब तक संविदा द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो, प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के बराबर है। इसका अभिप्राय है, फर्स्ट इज, प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व से अधिक नहीं है। प्रतिभू से यह नहीं कहा जा सकता कि मूल ऋणी द्वारा संदाय की जाने वाली राशि से अधिक का संदाय करो। नेक्स्ट बात में जगदीश शारदा बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा यह निर्धारित किया गया कि प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व से समविस्तरणीय होता है। ऐसी स्थिति में ऋणी में से प्रतिभू को अवर्जित नहीं किया। नेक्स्ट केस में सुंदर सिंह बनाम पंजाब नेशनल बैंक के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा भी निर्धारित किया गया है कि प्रत्याभूति की संविदा में प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के समविस्तरणीय है। नेक्स्ट, प्रतिभू मूल ऋण के साथ साथ ब्याज का संदाय करने के लिए भी उत्तरदायी होता है यदि मूल ऋणी ब्याज का संदाय करने के लिए आबद्ध है। नेक्स्ट, लेकिन बाद महाराजा ऑफ बनारस बनाम हर नारायण सिंह के मामले में यह निर्धारित किया गया है कि जहां का द्वारा संदाय की जाने वाली भाड़े की राशि का संदाय करने की गारंटी का को देता है, वहां वह किराए की बकाया राशि पर ब्याज का संदाय करने के लिए केवल तब ही उत्तरदायी होगा जब संविदा में इस बात का उल्लेख। नेक्स्ट केस, श्रीमती अनिल कौर बनाम हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के मामले में निर्धारित किया गया है कि प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के समविस्तरणीय है। नेक्स्ट, मूल ऋणी के ऋण के संदाय के लिए दी गई प्रत्याभूति में प्रतिभू का दायित्व तब तक बना रहता है जब तक कि
मूल ऋणी द्वारा ऋण का संदाय नहीं कर दिया जाता है, जैसे कि इंडियन बैंक ऑफ इंडिया टीजी स्टीफंस के मामले निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट, प्रतिभू मूल ऋणी के साथ संयुक्त रूप से एवं पृथक रूप से उत्तरदायी माधव शाह बनाम सीताराम के मामले में पटना हाई कोर्ट द्वारा भी यही कहा गया कि प्रतिभू मूल ऋणी के साथ संयुक्त रूप से एवं पृथकता उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, प्रतिभू उत्तरदायी नहीं होता है यदि मूल ऋणी उत्तरदायी नहीं, अर्थात प्रतिभू केवल ऐसे संदाय के लिए ही उत्तरदायी होता है जिसके लिए मूल ऋणी उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित ऋणों के संदाय के लिए मूल ऋणी उत्तरदायी नहीं होता है, अतः प्रतिभू का कोई भी दायित्व नहीं है। अवैध ऋण, अवधिबाधित ऋण, साहूकार अधिनियम के अधीन अपरिवर्तनीय ऋण, इन सभी में प्रतिभू का कोई दायित्व नहीं। नेक्स्ट, प्रतिभू के दायित्व का उन्मोचन न तो मूल ऋणी की मृत्यु पर होता है और न ही मूल ऋणी के उन्मोचित हो जाने। इससे स्पष्ट है कि प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के साथ साथ चलता है या उसके संविस्तरणीय होता है। प्रतिभू के अधिकार, राइट्स ऑफ श्योरिटी, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 140, 141 एवं 145 में प्रतिभू के अधिकारों के बारे में प्रावधान किया गया। जहाँ कोई प्रतिभू मुख्य ऋणी के ऋणों का भुगतान कर देता है तो वह मुख्य ऋणी के विरुद्ध उन सभी अधिकारों को प्राप्त कर लेता है जो कि ऋणदाता को उसके विरुद्ध प्राप्त है। प्रतिभू को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। फर्स्ट इज ऋणदाता की प्रतिभूतियों का लाभ उठाने का अधिकार। सेकेंड इज क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। थर्ड इज सह प्रतिभुओं के विरुद्ध समान अंश पाने का अधिकार। पहला, ऋणदाता की प्रतिभूतियों का लाभ उठाने का अधिकार, जिसके अंतर्गत प्रतिभू उन सभी प्रतिभूतियों का लाभ उठाने का अधिकार रखता है जो ऋणदाता को मुख्य ऋणी के विरुद्ध प्राप्त थे। यदि ऋणदाता ऐसी प्रतिभूतियों को खो देता है या प्रतिभू की सहमति के बिना उस प्रतिभूति को विलय कर देता है, जो प्रतिभू उस प्रतिभूति के मूल्य के परिणाम तक उन्मोचित हो जाएगा। यदि कोई हानि दैवीय परिणाम या अन्य किसी प्राकृतिक कारण से होती है तो वहाँ यह नियम लागू नहीं होगा। सेकंड, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। धारा 145 प्रतिभू को मुख्य ऋणी से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का प्रावधान करती है। यह प्रतिभू का अधिकार है कि प्रतिभू उन सभी धनराशियों को मुख्य ऋणी से वसूल कर सकता है जिनको वह प्रत्याभूति के अधीन वह अधिकार पूर्वक देता है, परंतु ऐसी कोई धनराशि वसूल नहीं कर सकता जो वह अधिकार पूर्वक नहीं देता है। अभिप्राय यह है कि न्यायोचित एवं साम्यपूर्ण राशि ही प्राप्त करने का अधिकार रखता है और प्रतिभू उस ऋण को प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं रखता जो परसीमा अधिनियम के अंतर्गत समय बाधित हो गया हो। थर्ड इज सह प्रतिभू के विरुद्ध समान अंश पाने का अधिकार, जिसके अंतर्गत धारा 146 के अनुसार सह प्रतिभू के विरुद्ध प्रतिभू को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अन्य प्रतिभू से मूल ऋण के बराबर अंशदान कराए। ये सभी अधिकार प्रतिभू के अधिकार हैं जिसको वह प्राप्त कर सकते। प्रतिभू के दायित्वों का उन्मोचन, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। निम्न परिस्थितियों में प्रतिभू अपने दायित्वों से उन्मोचित हो जाता है। फर्स्ट इज धारा 138 के अंतर्गत चल प्रत्याभूति को प्रतिभू ऋणदाता को सूचना देकर भविष्य के संभारों के बारे में किसी भी समय प्रत्सरण कर सकता है। नेक्स्ट, धारा 131 के अंतर्गत प्रतिभू के मृत्यु हो जाने की स्थिति में वह अपने दायित्वों से उन्मोचित हो जाएगा, अर्थात प्रतिभू के उत्तराधिकारी प्रतिभू का स्थान लेने के लिए बाध्य नहीं हो। नेक्स्ट, यह संविदा का सामान्य नियम है कि संविदा के नियमों में परिवर्तन या भिन्नता संविदा के मुख्य पक्षकारों की सम्मति से किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, यदि प्रतिभू की जानकारी के बिना लेनदार और ऋणी संविदा में कोई परिवर्तन कर लेते हैं तो प्रतिभू अपने दायित्वों से उन्मोचित हो जाए। इन सब तरीकों से प्रतिभू अपने दायित्वों से उन्मोचित होगा। दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।